दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला जिला मेवात यानी कि नूह कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद जिला माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नूह जिले में डोमिनेंट पोजीशन में रही है। नूह जिले में 3 सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लिहाजा यहां पर तीनों सीटों पर यदि कांग्रेस जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होने वाली है। अमन जी, मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में नूह जिले में तीनों सीटों पर, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद स्थिति, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में अब हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का सहयोग मिलना, क्या कांग्रेस पार्टी जो समझती है कि एक परंपरागत वोटर जो रहा है मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी का, उसका सियासी फायदा उन्हें यहाँ पर मिलेगा? देखिए, 36 बिरादरी की बात राहुल गांधी ने की थी और बात कहने का मतलब उनका यही था कि वो सबको लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की वही हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है कहीं ना कहीं वही दिखाई पड़ी। तो देखिए, प्रभाव इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार हरियाणा की बात कर रहे हैं, जलेबी बाहर भेजने की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। कुछ बीजेपी नेता अगर उनके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन जब आप रियलिटी देखते हो तो यहाँ की जलेबी जो है वो बाहर जाती हुई नजर आती है। तो एक मौका है कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए और बीजेपी की ये जो मंशाएं हैं वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। भाई राहुल गांधी इन सब चीजों को एक मौके की तरह देखते हैं। हो सकता है कि जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम करने की बजाय विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो 36 बिरादरियों की बात करते हैं कि मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, सबका भला करना चाहता हूँ, सब हमारे साथ आगे बढ़े, वो हमारे लिए बेहतर बात है। बिल्कुल, यहाँ पर नूह जिले में कांग्रेस पार्टी सुखद स्थिति में अपने आप को पहले से ही देखती हुई नजर आ रही है। पलवल का रुख कर लेते हैं और पृथला एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से नैनपाल रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार जो है पलवल की लड़ाई बराबर दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 बीजेपी के खाते में। गुर्जर वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। अमन जी, गुर्जर वोट बैंक की बात करें तो फिर कृष्णपाल गुर्जर का भी जिक्र सामने आता है, जो कि 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते, 2024 में फिर से चुनाव जीते, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहने के नाते बीजेपी के लिए क्या यहाँ पर फरीदाबाद पलवल में अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है और बीजेपी के जो नेता हैं, शुरुआत में हम लोग यही बात कर रहे थे, जो तालमेल का अभाव दिखाई दिया, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हों या और बाकी नेता हों। एक देखिए, तालमेल अगर बेहतर रहता है तो आप पार्टी के लिए एक उम्मीद जगाते हुए नजर आते हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं में हमने ये देखा कि जो उनके स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, रौब रखते हैं अपना, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। इसी लिहाज से हम देख सकते हैं कि हर एक जो जिले की सीटें हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी या तो आगे दिखाई पड़ती है या लगभग फाइट में नजर आती है। पलवल और फरीदाबाद में भी ऐसे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें बीजेपी को प्लस करते हुए दिखाई जी। चलिए, अगर 5 सीटें मान भी लेते हैं और 4 सीटें कांग्रेस को भी देते हैं तो भी दिनेश जी ऐसा है कि इक्का दुक्का सीटें इधर उधर होती हैं तो कांग्रेस पार्टी फिर फाइट में बैक कर सकती है और इस तरीके से बीजेपी 4 से 5 सीटों के साथ में आगे दिखाई जरूर पड़ती है। लेकिन देखिए, सुखद परिणाम फिर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीद की थी कि उनके पक्ष में एक माहौल बनेगा, 60 सीटों की बात करते हुए बीजेपी नजर आ रही थी, वो माहौल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमने गुर्जर बाहुल्य दोनों यहाँ पर जिलों का जिक्र किया। पलवल और फरीदाबाद 9 सीटें आती हैं, 9 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास भी तमाम वो दिग्गज नेता इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके आधार पर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में ले जा सकती है।